अगर इजहार करूं तो मान लेना, आपके प्यार में हमें जान है देना। साथ दोगे तो जीवन भर निभाऊंगी, वरना आपकी बाहों में अभी मर जाऊंगी। To the most beautiful lady on the earth. Will you be my Valentine? केक काटने चले, और भी सरप्राइजेस हैं तुम्हारे लिए आज। आइए मिस ब्यूटीफुल, हैव अ सीट। पहले केक काट ले। हैप्पी वैलेंटाइन डे मिस्टर जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हैप्पी वैलेंटाइंस डे प्रिंसेस। हम यहाँ हैं। हमें देखो, देखो ये गुलाब आपके लिए है, इसे प्लीज ले लो। थैंक यू। अब मुस्कुराते गुनगुनाते यहाँ से सीधा आगे बढ़िए। आपके लिए दूसरा सरप्राइज है। रुको रुको रुको, हमें देखकर थोड़ा मुस्कुराइए, थोड़ा सा और। हाँ, अब मजा आ गया। अब यहाँ से 4 कदम आगे बढ़िए। आज चांद आपके कदमों में होगा। अच्छा, हम भी देखें वो कौन सा चांद है जिसे आपने जमीन पर उतारा है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। कैसा लगा मेरा चांद? अब ना इस चांद के दिल में एक चाबी है जिससे हमारे दिल का ताला खुलेगा। अरे वाह विशु जी, आप तो बहुत क्रिएटिव हैं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर क्रिएटिविटी। जी, हम शराब नहीं पिएंगे। ये शराब सिर्फ आंखों का धोखा है। इसमें तुम्हारी फेवरेट शरबत है। लिट्टी चौका मंगवाएं। स्पेशली बनवाया है तुम्हारे लिए। Cheers. ये तुम्हारी रिंग। रागिनी, ये क्या कर रही हो तुम? तुम भी ना हर अच्छे क्लाइमैक्स को तुम एंटी क्लाइमैक्स बना देती हो। ये क्या किया तुमने? मुंह में क्यों डाल दी रिंग को? तो मिस्टर जी, आपको किसने कहा था ये अंगूठी शरबत में मिलाने के लिए? हाँ, हमको बता दिए होते ना। अरे वो रिंग देने का स्टाइल था, शरबत में थोड़ा ना मिलाऊंगा मैं रिंग। मुझे लगा तुम देख लोगी, लेकिन तुमने तो सीधा। और अगर अभी हम मर गए होते तो? ओह गॉड, फिर तो ये बहुत सीरियस बात हो जाती। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं फिर ये रिंग किसी और को दे देता। अब इतनी महंगी रिंग खरीदी है तो वेस्ट तो नहीं होने देता। किसी और को पहना देते।
तो ये तो था मेरा वैलेंटाइंस डे गिफ्ट। अब तुम्हारी बारी। मेरे लिए कुछ लाई हो ना कि नहीं? लाओ, मुझे मेरा गिफ्ट दो। मिस्टर जी, हम ना आपके लिए बहुत प्यारा गिफ्ट लाए हैं। बहुत प्यारा गिफ्ट? क्या है? ऐसे नहीं, हम आपसे ना एक पहेली पूछेंगे और उसी के जवाब में आपका गिफ्ट छुपा है। अगर गिफ्ट ढूंढ लीजिएगा तो ले लीजिएगा। क्या? पहेली? That's different. फिर? मिस्टर जी, आज आप हमारे हैं मिस्टर जी और हम आपकी मिसेस। लेकिन शादी से पहले हम आपके का थे? शादी से पहले तुम मेरी दबंग हीरोइन। धत तेरी की। मिस्टर जी, आप भी ना बुद्धू हैं। अभी हम आपकी मिसेस हैं, लेकिन शादी से पहले का थे? शादी के बाद मिसेस है तो शादी से पहले मिस। बस 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 ये। अब हम इसके आगे का लाइन जोड़ते हैं। हाँ मिस्टर जी, हमने आपको बहुत किया है मिस। आपके इंतजार की चक्की में हम गए हैं मिस, और आज आपको मिलेगा हमसे एक किस। 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 ओके, किस। हम आज आपको आपकी बीमारी की दवा दे ही देते हैं। तो फिर ऐसी दवा देना कि ये बीमारी लाइलाज हो जाए। दवा? हाँ, दो ना मेरी दवा। आपकी दवा नहीं मिस्टर जी, दादी अम्मा की दवा। दादी अम्मा की दवा? धत तेरी, हम दादी अम्मा को दवा देना भूल गए। क्या? हाँ, अब मिस्टर जी हम 2 मिनट में आते हैं, हमको दवा देना बहुत जरूरी है। अरे पर मुझे कौन दवा देगा? मिस्टर जी, आपकी दवा हम देंगे आपको, लेकिन पहले दादी अम्मा। अरे वाह सृष्टि जी, ये आपने बनाया है? जी हमने बनाया है, और इसमें वो सारी स्पेशल चीजें हैं जो हमारे लिए बहुत कीमती है। हम आपको दिखाएं? दिखाइए। ये देखिए, वो गमछा जिसे पहनकर हम दोनों ने रेस जीती थी। सृष्टि जी, हमने भी है ना आपके लिए कुछ तैयार रखा हुआ है। आइए हमारे साथ। चलिए। सृष्टि जी, हम ना आपके लिए एक चीज लेकर आए हैं। हमें मालूम है कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना समझ तो रखते हैं ना कि कौन सा दवाई कब देना है। और दादी अम्मा की दवाई के मामले में ना हम कभी गलत नहीं कर सकते, रोज तो देते आए हैं, और ये बात दादी अम्मा भी जानती है। आप भी ना। दादी अम्मा उठिए, हम वही दवाई दिए थे दादी अम्मा आपको, पता नहीं आपको कमरा तक छोड़ा।
भाभी के होते हुए ये दोनों कभी एक दूसरे के पास नहीं आ पाएंगे। अगर इन दोनों को नजदीक लाना है तो इन्हें भाभी से दूर करना होगा, लेकिन कैसे? हम आपको ना इन दोनों का भरोसे पर छोड़ दिए। अरे आज से ना आपको जो है दवाई हम भी ना देंगे। आई लीजिए अम्मा जी। ना मड़की, दवाई तो हम रागनी बहुरिया के ही हाथ से लेंगे। वो दबंग जरूर है, लेकिन हमरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। दादी अम्मा सारी अगला गई होगा तो गलती किससे नहीं होता, और फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने सही गोली रखी हो लेकिन गोली बदल गई हो। खैर छोड़ो, तुम दोनों बच्चियां यहीं बैठो, मैं अनुराग से मिलकर आती और जानते हैं उसको कि हमारी इतनी प्यारी बहू से उसने ऐसे कैसे बात की। वो मैं यही हूं, आपने जो करना है कीजिए, मुझे डांटना है डांटिए, मारना है मारिए, पर दादी की हालत देख के मैं एकदम से घबरा गया था और घबराहट में मेरे जो मन में आया मैंने कह दिया। आई एम रियली सॉरी बुआ। तुम घबरा गए थे अनुराग, घबराहट में इंसान अक्सर चुप हो जाता है। तुम जैसे रागिनी से बात कर रहे थे, ऐसे कोई तब बात करता है जब वो बौखला जाता है। और तुम मुझे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुमने अच्छे से रागिनी से बात नहीं की तो माफी भी उसी से मांगो। जाओ। विष्णु जी, अरे सृष्टि, हमको तो लग रहा है आप आज भी वैलेंटाइंस डे मूड में हैं। ओह, आपको हमारा सरप्राइज लगता है बहुत पसंद आया था। हमें आपका सरप्राइज बहुत प्यारा लगा विष्णु जी, और हम आपको आपके सरप्राइज के लिए ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाए। थैंक यू विष्णु जी। आप बहुत अच्छी हैं। विष्णु जी, हम दोनों बहुत अच्छे हैं और अनुराग जी और रागिनी की जोड़ी भी बहुत अच्छी है, लेकिन आइए हमारे साथ। देखो रागिनी, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, मैं ये कह रहा था कि तुम जो हो ना, तुम ऐसे देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि रागिनी, देखिए ना, इनका झगड़ा खत्म ही नहीं हो रहा है। सृष्टि जी, आपको पता है कल रात को भैया 1 मिनट भी नहीं सो पाए थे, बहुत परेशान थे। रागिनी भी। विशु जी, हम इन दोनों के लिए कुछ करना पड़ेगा। हमको मालूम है सृष्टि जी क्या करना है, एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है। क्या? ठीक है सृष्टि जी। ठीक है विशु, चलिए आइए। चलो। रागिनी, मैं जानता हूँ तुम गुस्सा हो, लेकिन मैं सच में बहुत घबरा गया था। घबरा गए थे तो का कुछ भी बोलेंगे? कुछ भी बोलने से पहले आप सोचे विचारे नहीं एक बार? देखो मेरी बात सुनो। रहने दीजिए मिस्टर जी, हमें कुछ नहीं सुनना है। क्या बोलेंगे आप? यही बोलेंगे ना कि हम जो है, हम गवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, हम आपके लायक नहीं हैं? नहीं सुनना हमें। देखो रागिनी, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ मुझसे गलती आपसे नहीं हुई है मिस्टर जी, गलती हमसे हुई है। आप काहे माफी ये सब मांग रहे हैं? कुछ भी बोलने से पहले ये भी नहीं सोचा कि हम दादी अम्मा से कितना प्यार करते हैं। मैं जानता हूँ तुम। आप नहीं जानते, और आपको तो ये भी नहीं पता है कि हम दादी अम्मा से काहे प्यार करते हैं। चलिए हम ही बता देते हैं आपको। हमारा दादी अम्मा से लगाव का ना सिर्फ एक ही कारण है, और वो ये है कि वो आपकी दादी है, हमारे मिस्टर जी की। मिस्टर जी, जब एक लड़की शादी करके ससुराल में आती है ना, तो वो उन सारे अनजान चेहरों से सिर्फ यही सोच के रिश्ता बनाती है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने उसके जीवन साथी को पाल पोस के बड़ा किया, उसको उस लायक बनाया। अगर ये लोग नहीं होते तो वो नहीं होता, वो जिसके होने से उस लड़की की जिंदगी जन्नत बन गई। और इसी रिश्ते से हम
हम आपकी दादी अम्मा को अपनी दादी अम्मा मान लिए, आपके परिवार को जो है ना हम अपना मान लिए। लेकिन मिस्टर जी, आपको लगता है हम लापरवाह है ना मिस्टर जी? मिस्टर जी, एक लड़की के लिए ना वो पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है जब उसका पति उसके लिए कुछ करता है। और हम वो पल छोड़ के ना वहां दादी के पास भागे थे। काहे भागे थे? उनको दवाई देने के लिए। और आपको लगता है कि हम दवाई देने में लापरवाही कर देंगे? तुम्हारी सभी बातें सही हैं, सिवाय एक के। हमारी दादी, माँ, इस घर के सभी लोग मुझे इस लायक नहीं बना पाए कि मैं अपनी बीवी की अच्छाई देख सकूं। मिस्टर जी, आपसे जुड़ी हर चीज ना हमारी जान से भी ज्यादा कीमती है। रागिनी, मुझे सिर्फ दादी की नहीं, मुझे तुम्हारी भी फिक्र है। तुम पूरा दिन इस घर का ख्याल रखती हो और मैं तुम्हें आज तक इतना नहीं बता पाया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। ओह नो, मेरी शर्ट। अरे रे, कहाँ कर दिया है? पूरा ना शर्ट खराब कर दिया है। देखो बेटा, गुस्सा मत होना, गलती से हो गया, ध्यान नहीं रहा होगा। अरे माँ, कैसे गुस्सा नहीं करूं? गुस्सा होने वाली बात है ये। मेरी इतनी अच्छी शर्ट खराब कर दी है। अब जिसने भी ये मेरी शर्ट खराब की है ना, उसी के पल्लू से मैं इस शर्ट को क्लीन करूंगा। साफ हो गया। बस भैया, इतना जोर से तो कपड़ा भी साफ नहीं करते। अरे यहाँ तो दिल साफ हो रहा है विशु। मिस्टर जी, हो गया। क्या हो गया है? अभी और थोड़ा सुना। सुनिए सुनिए सुनिए, मेरे घर के सारे छोटे सदस्य और बड़े सदस्य, मैं रोहिणी सिंह जिस दिन से इस घर में आई हूँ, इन चारों बच्चों ने मेरा बहुत ध्यान रखा। अब ये दो नालायक भतीजे हैं, इनका तो फर्ज बनता है मेरा ध्यान रखना। लेकिन मेरी इन दोनों बहुओं ने मुझे बहुत प्यार दिया और मैं बहुत खुश हूँ इससे। और मैं तुम चारों को आशीर्वाद देती हूँ कि तुम चारों हमेशा खुश रहो, हमेशा भगवान तुम्हें साथ रखे और खुश रखे। थैंक यू बुआ। हाँ, अब ये बुआ का आशीर्वाद सिर्फ मुंह बोला ना लगे, इसलिए चारों के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? ई का है फुआ? सरप्राइज? ये तुम चारों का एयर टिकट है उदयपुर के लिए। तुम चारों हनीमून पर उदयपुर जा रहे हो। अरे वाह, उदयपुर! थैंक यू बुआ। बुआ, थैंक यू सो मच। आई लव यू, यू आर द बेस्ट बुआ इन द वर्ल्ड। हाँ मिस्टर जी, सबसे बेस्ट बुआ। बुआ जी, आप अच्छी हैं ये बात तो हम पहले दिल से जानते थे, लेकिन आप इतनी अच्छी है ना ये बात हमें आज पता चला। उस गुंडे को सजा दिलवाना हमारा काम है और हमने उसे सजा दिलवा दी है। हम केस जीत गए हैं। हाँ हाँ। अच्छा सुनिए, इन गुंडे उंडों से हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे आप क्यों सृष्टि को बता देंगी? लीजिए, जिसका नाम ले रहे थे वही लोग आ गए। आप फोन रखिए, हम ले आएंगे उसको। अब बता देंगे सुरेखा जी। अच्छा ठीक है। नमस्ते पापा जी। कैसे हो तुम लोग? खुश रहो, खुश रहो। बढ़िया पापा। हम तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप तो हमसे आजकल मिलने ही नहीं आते। क्या बताएं बेटा, जब से तीर्थ यात्रा से लौटे हैं ना, काम का बोझ बहुत ज्यादा हो गया था। और ये आज का केस, ये तो बहुत ही पेचीदा था। हम सुन रहे थे बाहर कोई बहुत बड़ा गुंडा था का? गुंडा नहीं बेटा, शैतान कहो शैतान। खून खराबा, किडनैपिंग, लूट मार, न जाने क्या क्या जुर्म किए थे उसने। लेकिन हर बार कोई ना कोई चालबाजी करके वो बच निकलता था। पापा, हम जानते हैं कि आप बेस्ट हैं,
लेकिन इस केस की वजह से आप पर कोई खतरा तो नहीं है ना? तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तुम एक ईमानदार वकील की बहादुर बेटी हो और तुम खुद भी तो वकील हो। खतरा होता है तो होने दो, लेकिन हम सच की लड़ाई कभी नहीं छोड़ेंगे। चूड़ी, ये साड़ी हमें तो समझे में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ रखे और कहाँ छोड़ दिया। कुछ सब कुछ रख लिया। हम लोग कुछ दिनों के लिए उदयपुर जा रहे हैं, वहाँ बसने थोड़ा ना जाना, इतना सामान किस लिए? मिस्टर जी कहाँ बात कर रहे हैं आप? उदयपुर जा रहे हैं हम। वहाँ पता है, हम सुने हैं कि वहाँ पे जो है ना एकदम 12 पत्थर वाला जो है महल है, बहुत बड़ा सा जीना महल। हाँ, और वहाँ पे ना बहुत सारा झील है, बड़ा बड़ा झील और मंदिर, इतने सारे मंदिर है वहाँ पे। तो हम हर मंदिर में जो है अलग अलग सेल्फी क्लिक कराएंगे। तो अलग अलग साड़ी पहनेंगे ना, एक ही साड़ी में थोड़ी ना एक ही सेल्फी क्लिक कराएंगे। इसलिए मिस्टर जी, एक तो आप वैसे हमारा कोई मदद कर नहीं रहे और यहाँ बैठे बैठे जो है डायलॉग बाजी कर रहे हैं। अरे हनीमून पे क्या तुम साड़ियाँ बदलती रहो? हाँ, अभी रागिनी सिंह खुद ही हो जाएगी शट अप। एंड बाय द वे, तुम्हें ये कौन कहता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करता? हाँ, इतनी इम्पोर्टेंट चीज तुम अपने बैग में रखना कैसे भूल सकती हो रागिनी? इम्पोर्टेंट? नहीं मिस्टर जी, हम तो सब कुछ रखे हैं। देखिए, आपका जैकेट भी रखे हैं, हमारा साड़ी भी, सब कुछ रख लिया है। कहाँ छूट गया? देखो देखो, ये भी रखो। अब प्लीज ये वो पुरानी पिक्चरों की हीरोइन वाले डायलॉग मत मारना कि नहीं आप बहुत ही बेशरम हैं, हम ये सब नहीं कर सकते। हाँ, प्लीज मत करना, क्योंकि इसको ऑर्डर तो तुमने किया है, तुमने मंगवा ही लिया है, तो उसे पहन भी लेना। मिस्टर जी, हुआ उदयपुर में ना बहुत ठंडा है, वहाँ पे ना देखो स्वेटर और जैकेट रखे हैं, हम नहीं पहने। अरे ठंडा है तो क्या हो गया? मिस्टर, आप ना अपना ये बेशर्मी वाला बातें बंद कीजिए, नहीं तो क्या? तो तबीयत नहीं दुलरिया, हमारा तो किस्मत खराब है। हमारे बच्चों पर जो है ना हमारा ही बस नहीं है। भगोड़ी रोहिणी उन लोगों का चहेती बन गई है कि हम क्या इतनी बुरी माँ है कि हमारे बच्चों का जो है वो बुरा सोचेंगे। अनुराग और रागिनी का जो है ना वो बेमेल जोड़ा है। हम मानते हैं कि हम ही रागिनी को जो है वो अनुराग तक जिंदगी में ले आए थे, लेकिन जब हम जान गए हैं रागिनी के होते हुए हमारे अनुराग का जो भविष्य वो कभी नहीं बन पाएगा, तब कैसे रहने दे उसका जिंदगी में उसको। इसीलिए ना उसको निकाल बाहर करना चाहते हैं। अब तुम काहे इतना परेशान हो रही हो? ये लोग कहीं नहीं, खाली हनीमून तक जा रहा है, घूम के आ जाएगा, सब चीज खत्म। अब दुलरिया, ये लोग सिर्फ घूमने नहीं जा रहे हैं, हनीमून मनाने जा रहे हैं। और जानती हो हनीमून का मतलब? 4 दिन का हनीमून ना जिंदगी का 40 साल तक असर दिखाएगा। और जो पति पत्नी का रिश्ता है ना वो इतना मजबूत हो जाएगा कि उसके आगे माँ की ममता तनिकों में दिखाई नहीं देगी। और यहाँ दूर बैठे बैठे हम कुछ कर भी नहीं पाएंगे। छोड़ो, जाने दो दुलरिया, तुम नहीं समझ पाओगी अपने बच्चों के लिए माँ के मन का दर्द क्या होता है। कि तुम माँ नहीं बनी हो ना अभी तक। ये सब हमको क्या सुना रही हो? ठीक है तो बात है, हमको क्या पता कि हनीमून का होता है? हमारा शादी कैसे हुआ है का तुमको पता नहीं है? हम तो कहते हैं कि जेकर पति छोड़ के चला गया उसको क्या पता हनीमून का। अब जब पति नहीं है तब बच्चा कहाँ से होगा? ओकरा बिना तो हम समझ भी नहीं सकते हैं माँ का तकलीफ। अकलोल नहीं की, बस करो अभी है। बेटा ये कुछ पैसे रख लो अपने साथ। सुनो, वहाँ अच्छे से घूमना फिरना, हमारे दोनों बहुओं का ख्याल रखना। अब बहुओं का ख्याल रखेंगे, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? अभी हम बच्चे थोड़ी ना रहे। अरे बिटवा रख लो। ये पैसे विद्वान ने हमारी तरफ से दिए। हमने लिए तो तुम अभी भी बच्चे ही हो। दादी, लेकिन इतने सारे पैसे। पापा, भाभी को ना और पैसे दे दीजिए,
हमें वहाँ से बहुत कुछ मंगाना है। हमने लिस्ट भी बनाई है। ये लो भाभी, इसमें जितना कुछ लिखा है ना, हमें वो सब चाहिए। अरे कुर्ती, कंगन, चूड़ी, चप्पल, साड़ी, झुमका। इतनी छोटी सी लिस्ट, इससे क्या होगा? थोड़ी और बड़ी दो ना। बाप रे दिव्या, ये सारा चीजें जो है हम ले आएंगे, लेकिन इलाने से कहीं उस शहर हल्का ना पड़ जाए। दिव्या, तुम पगला गई हो का है? इतना बड़ा पर्चा कोनो भला देता है? तुम्हारे भैया भाभी जो है ना, वहाँ हनीमून के लिए ना जा रहे हैं, तो तुम्हारा शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं। हाँ, परिवार से इतना दूर जा रहे हैं, अकेले एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे, समझेंगे। हैं बेटा, हम क्या कह रहे थे, तुम चारों जा ही रहे हो तो हमारा एक काम करोगे? अब कैसा काम माँ, बोलिए। अब माँ कर रही है तो कोनो जरूरी है काम होगा, तबे ना करे। दुलरिया जो है ना, ये बहुत दिनों से जो है उदास है, बेचारी है। हमसे ना कह रही थी कि हुआ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तुम तो जानते हो इसका किस्सा। बेचारी ने बहुत दुख देखा है। तो ये हमसे कह रही थी कि उदयपुर तुम ना जा रहे हो, वहाँ मन्नत मूर्ति माता का मंदिर है, वहाँ जो भी प्रार्थना करता ना वो कभी निष्फल नहीं जाता है। वही कह रही थी हमसे कि माता जी का दर्शन भी करना है। तुम लोग एक काम करो, अपना साथ जो है इसको ले जाओ। हाँ, इसका दर्शन भी हो जाएगा, इसका मन का तसल्ली भी हो जाएगा। है दुलरिया? सुमति जी, क्या बोल रही हैं आप? बच्चों के साथ आप हनीमून पे जाएंगी? मतलब कैसे बात कर रही हैं आप? ठीक है, तो हम एक काम करते हैं कि हमारा और दुलरिया का जो है वो अलग से ही ना इंतजाम करते हैं। हम लोगों के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन वहां जाने में तो कोनो रोक टोक नहीं ना है। चलो दुलरिया, जाने का तैयारी करते हैं। चलो। बुआ, वैसे तुम कितना सोचती हो हमारे बारे में ना। तुम नहीं रहती तो हम क्या करते। माँ, आपको ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। आप एक काम कीजिए, आप और दुलारी दीदी हमारे साथ चलिए। मैं क्या करूंगा ना, वहां पे कोई गाइड अरेंज कर दूंगा आप लोगों के लिए, तो आपको मंदिर ले जाएगा। चिंता मत कीजिए आप। हाँ मिस्टर जी ठीक कह रहे हैं, सासू मैया, आप दुलारी दीदी हमारे साथ ही जाएंगे। देखा दुलरिया, हमारा बेटा और हमारे बहू जो है वो कितना अच्छा है। धन्यवाद है। चलो हम जाने का तैयारी करते हैं। फिर से एक बार शुक्रिया बेटा। चलो दुलरिया। अच्छा Guys, I'm really sorry. I know it's little weird. I mean, बचपन से ही माँ की ऐसी हालत देखता हूँ ना, तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। I just can't say no to her. अब तुम लोग मुझे इस मामले में थोड़ा वीक समझ सकते हो। नहीं अनुराग जी, वो बेटा जो माँ की हर बात मानता हो वो वीक नहीं होता, तो आप प्लीज गिल्टी फील मत कीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।